हैंड्स अप। खबरदार कोई आवाज निकाली तो चल बटुआ निकाल। पहले क्या निकालूं? बटुआ या आवाज? बटुआ निकाल जल्दी। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। एक हाथ में धोती है, एक हाथ में सब्जी है, क्या करूं मैं? अच्छा एक काम कर, ये सब्जी नीचे रखूंगा तो अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाएगी, इसको जरा पकड़ ले। ठीक है पकड़ता हूँ। ला तय कर ले किधर से पकड़ेगा, इधर से या इधर से? ठीक है इधर से पकड़ता हूँ। किधर से? अरे उधर से पकड़ा। अरे ओ बटुआ भी इधर से पकड़ा। अरे जल्दी दे। अबे इधर ला। ये पकड़ अपनी सब्जी और खड़े रहना, हिलना नहीं। हे भगवान जी, आज सुबह किसका मुंह देख के उठा था मैं? हरिओ हरिओ। थैंक यू केसरी, ये तेरा बटुआ। डॉक्टर चाय वाला? हरिओम हरिओम। यार क्या बताऊं केसरी, आजकल जो है ना छुट्टा कोई देता ही नहीं है। देख कब से जो है ये 500 का नोट लेकर मैं इधर उधर घूम रहा था, कोई छुट्टा देने को तैयार ही नहीं है। और ये रिक्शे वाला अपने 15 रुपए छोड़ने को तैयार नहीं था और मैं अपने 485 रुपए छोड़ने को तैयार नहीं था। तो बात तो उसकी सही है। इतने में तू दिखाई दिया, मैंने सोचा इसकी पेमेंट भी हो जाएगी और अपना एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हरिओम हरिओम। भैया 15 रुपए वैसे नहीं मांग सकता था, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा पता नहीं कौन चोर उचक्का या चिड़ी मार आ गया। अरे यार वो बात नहीं है, चल तू भी क्या याद करेगा, तुझे चिड़ियाघर की चाय पिलाता हूँ। हरिओम। हाँ चाय पिए बिना थोड़ी मानेगा तू चाय वाला। चल चल आजा आजा। अबे डॉक्टर पहले ही बोल देता कि चिड़ियाघर की चाय पीनी है तो क्या मैं मना करता? ये लीजिए डॉक्टर साहब चाय। थैंक यू बेटा। और एक बात बताइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ? आप लोग मौका दोगे तब आऊंगा ना। हाँ चाय तो बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। बेटा कोयल एक काम कर, एक कप चाय डॉक्टर साहब के लिए और लेके आ। मुझे मालूम है इन्हें चाय बहुत पसंद है, बहुत दिनों से जानता हूं मैं इन्हें, लेकिन अपने मुंह से कहेंगे नहीं, शर्म आती है। सही कह रहा हूं ना? बोल हाँ या ना। अब मुझे हाँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। हरिओम हरिओम। आप बिल्कुल मत शर्माइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे डॉक्टर साहब आप एक्सक्लेमेशन आप, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। डॉट 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 डॉट। अरे बहुत दिनों से सोच रहा था ब्लड प्रेशर कहाँ से चेक करवाऊं फ्री में। डॉट 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 डॉट। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम यह है कि जब से मेरी मेमो गई है तब से मेरे हार्ट की बीट जैसे डिलीट ही हो गई है। दिल की टेंशन हो रही है टाइट, करके बाल भी हो रहे हैं वाइट। जरा प्लीज चेक कीजिए ना फ्री में। डॉक्टर साहब हमको भी एक खतरनाक बीमारी हो गई है। हमको ना रात में सोने के बाद नींद नहीं आती। बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारा भी इलाज कीजिए, वो भी फ्री में। बेटा डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब के सब अपनी अपनी बीमारियां लेकर इनके पास पहुंच जाओ और वो भी फ्री में। केसरी तू चुप कर, मैं सभी का चेकअप करके जाऊंगा, लेकिन चाय के दूसरे कप के बाद। डॉक्टर साहब ये रहा आपका दूसरा कप। थैंक यू बेटा थैंक यू। पर ये बताइए आपको चाय इतनी क्यों पसंद है? ये नहीं बोलेगा, शर्म आ रही है। मैं बताता हूँ बेटा, इनकी जिंदगी का चाय से बहुत गहरा था। आज से 30 साल पहले चाय के चक्कर में ही इनकी लव मैरिज हुई थी। हाँ। एक पेशेंट ने
इन्हें इतनी अच्छी चाय बना के पिलाई कि ये उसके प्यार में खुद बीमार पड़ गया, और उस बीमारी में ही इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भी उस लड़की से शादी की। क्यों सही कह रहा हूं ना आप? हाँ बेटा, 5 दिनों तक मैंने अनशन किया। अनशन? उसके बाद माता पिताजी ने शादी की इजाजत दी, और अनशन तोड़ा भी तो किससे? चाय से। सॉरी अंकल, लेकिन अनशन तो बड़े कॉज के लिए किया जाता है। डॉट 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 डॉट। अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल कॉज के लिए अनशन करना सही नहीं है। फुल स्टॉप। नहीं बेटा, डॉक्टर ने जो कुछ भी किया था बहुत सही किया था। किसी बीमार लड़की को अपनाकर उससे शादी करके उसे नया जीवन देना कोई छोटी बात नहीं है बेटा। और फिर वैसे भी कहा जाता है कि आओ क्लास में आओ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अर्थात प्यार और जंग में सब जायज। अरे वैसे तो लोग हावड़ा और राजधानी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनमें विदाउट टिकट सफर करना जायज नहीं है ना बाबूजी? अरे डॉक्टर साहब, आप भी पढ़ रहे हैं? क्या बात है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी शिकायत है। क्या है कि जब मैं ट्रेन में टिकट चेक करता हूँ ना, तो कभी कभी मेरे हाथ हिलते हैं, तो इसका इलाज बताइए ना, फ्री में। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो भाई ट्रेन रुकवा के जो है टिकट चेक किया करो। चलती ट्रेन में तो सभी हिलते हैं। साइलेंट साइलेंट। अभी ज्ञान की ट्रेन चल रही है। तो मैं कह रहा था कि प्यार और जंग में सब जायज है। बाबूजी, प्यार और जंग में सब जायज क्यों है? दोनों पे कोई रूल और रेगुलेशन क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक मानवीय भावनाओं से है, और भावनाएं समाज की बनाई हुई बंदिशें, उसूल, इन सबको नहीं मानती है। तो इसका मतलब है कोई अपने प्यार को पाने के लिए गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकता है? नहीं, अगर प्यार सच्चा है तो फिर कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। आज के ज्ञान की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले मुहावरे तक मैं दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी टीवी रिपोर्टर की तरह बात कर रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब, अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए फ्री में। हाँ केसरी। सभी पेशेंट्स को सूचित किया जाता है कि वो एक एक करके लाइन में आए अपने चेकअप के लिए, फ्री में। फ्री में? चलो पहले मैं आता हूँ। केसरी, मयूरी नजर नहीं आ रही। मयूरी कहाँ है? डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब, मयूरी भाभी अपनी फ्रेंड शीतल के घर डांस प्रैक्टिस के लिए गई हैं। मयूरी फुल स्टॉप। मयूरी, मैंने तुमको कहा था ना, शीतल के घर जाकर प्रैक्टिस मत किया करो। फुल स्टॉप। अरे यहाँ तुमको प्रैक्टिस करने से कोई मना करता है क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा घर तुम्हारे डांस के लिए छोटा पड़ता है मयूरी? डबल क्वेश्चन मार्क। मयूरी, जितना बड़ा हमारा आंगन है, शीतल का पूरा घर उसका आधा भी नहीं। फुल स्टॉप। शीतल का घर मयूरी के घर से छोटा जरूर है, लेकिन शीतल के घर का म्यूजिक सिस्टम मयूरी के घर के म्यूजिक सिस्टम से ज्यादा अच्छा और बड़ा है, और मयूरी को उस म्यूजिक सिस्टम में प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा लगता है। मयूरी, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि तुमको क्या अच्छा लगता है, यहाँ पर सवाल ये है कि मुझे क्या बुरा लगता है। डॉट 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 डॉट। तुमको याद है ना मयूरी, कि शीतल वही लड़की है जिसने हम दोनों के सामने बाबूजी को पुरानी सोच का आदमी कहा था। फुल स्टॉप। मयूरी को याद है, और
उस बात के लिए शीतल मयूरी से माफी भी मांग चुकी है। लेकिन मैंने उसको अभी तक माफ नहीं किया है। और ना ही कभी करूंगा मयूरी, फुल स्टॉप। क्योंकि बाबूजी की सोच, उनका ज्ञान, उनके विचारों को जो भी छोटा कहेगा, जो भी पुराना कहेगा, डॉट 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 डॉट, मेरी नजर में उससे ज्यादा इलिटरेट, उससे ज्यादा आउटडेटेड इंसान कोई नहीं है। फुल स्टॉप। इसलिए तुम आज के बाद वहां नहीं जाओ। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद। शीतल मयूरी की बहुत पुरानी दोस्त है। तुम मयूरी और मयूरी की दोस्ती क्यों तोड़ना चाहते हो? तुम दोनों की दोस्ती हम दोनों के रिश्ते से बड़ी है क्या? क्वेश्चन मार्क। जवाब दो मयूरी, डॉट 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 डॉट। नहीं, पर हम दोनों के प्यार का रिश्ता क्या इतना कमजोर है कि मयूरी और मयूरी के दोस्त की दोस्ती के कारण टूट जाए? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो, अरे बोलो ना। अगर मयूरी डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकती तो तुम भी स्कूल जाना छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है आंसर शीट्स चेक करने की। मयूरी ये बुक्स फेंक देगी। मयूरी, मयूरी, फुल स्टॉप। मयूरी, मैंने कहा फुल स्टॉप। पागल हो गई हो क्या? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मयूरी पागल हो गई है। आज तुमने पहली बार मयूरी की तारीफ नहीं की। मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो। मयूरी, तुम मोर की तरह नाचती हो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आज तुमने पहली बार तारीफ के बदले में मयूरी को तकलीफ दी है। इसलिए आज मयूरी पहली बार वो करेगी जो मयूरी ने पहले कभी नहीं किया। आज मयूरी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएगी। जल्दी कर लो पैकिंग, वरना 4 बजे वाली बस छूट जाएगी, डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हारी मम्मी को फोन कर दूंगा, आकर तुम्हें बस स्टैंड से ले जाएंगे। फुल स्टॉप। दीदी, हम सब आपको नहीं जाने देंगे, प्लीज। और ज्यादा मत कीजिए टेंशन टाइट। पहले ये बताइए कि कौन है रॉन्ग और कौन है राइट? गलती मयूरी की है, इसलिए मयूरी घर छोड़कर जा रही है। नहीं मयूरी, तुम कहीं भी नहीं जाओ। मयूरी आज नहीं रुकेगी दीदी। कमरों के अंदर के झगड़े अपना घर छोड़ के नहीं सुलझाए जाते मयूरी। कमरे में जाओ, गोमुख से बात करो और मसले को सुलझाओ। जाओ जाओ। मयूरी अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी जेठ जी। इसे जाने दो भैया, डॉट 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 डॉट। जिसे चिड़ियाघर के मान सम्मान की परवाह नहीं, उसको चिड़ियाघर में रहने का कोई अधिकार नहीं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद। अब एक गोमुख कहीं के। किसे अधिकार है और किसे नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार बाबूजी को है, तुझे नहीं है। देखो मयूरी, बाबूजी अभी डॉक्टर साहब को छोड़ने बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे। तब तक तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। बाबूजी के आने तक का इंतजार मयूरी नहीं कर सकती है दीदी, वरना
मयूरी के 4 बजे की बस छूट जाएगी। और हाँ, मयूरी की मम्मी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मयूरी को अपने घर का पता मालूम है। अभी सुनिए। मयूरी भाभी, छाछ। आपने सुबह कहा था ना दोपहर में छाछ पिला देना। मेंढक प्रसाद, मयूरी अब इस घर का पानी भी नहीं पिएगी। लेकिन भाभी, ये तो छाछ है। हाँ भाभी, इसमें पानी तो है, तो इसका क्या करें? अपने गोमुख भैया पे डाल दो। अभी सुनिए। फुल स्टॉप। मुझे अंदर काम है, तो कॉपी पे डाल दे डॉट डॉट डॉट। अबे देख, मुझे थोड़ा छत पे ऑफिशियल काम है। हाँ, तो एक काम कर, तू भाभी इस पे डाल दे। मेंढक, इसके ऊपर डाल डाल दे डाल दे। मेंढू रुक, खटक भैया पे डाल दो। 1 मिनट रुक। ये ले। मम्मी, आपको पता है आज मैं और दादाजी गज्जू और गिल्लू को स्कूल से लेकर आए। चीटी, तू क्या हम दोनों को गोद में उठा कर लाई है? हरिओम हरिओम। आजकल के बच्चों की हाजिर जवाबी, बाप रे। दादाजी, हम आजकल के बच्चे नहीं है। मैं 9 इयर्स ओल्ड हूँ और गिल्लू 10 इयर्स ओल्ड है। हाँ बेटा, बात तो तेरी ये भी सही है। गज, तुम मेरे साथ आओ। क्यों? मम्मी घर पे नहीं है? अब वो गज, मम्मी कहीं बाहर गई है। बाहर गई है? बेटा, मयूरी को गए हुए तो बहुत देर हो गई, अब तक लौटी नहीं वो। बाबूजी, वो बाबूजी, आप जरा कंपार्टमेंट में आइए ना। आइए आइए आइए। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? बड़ी मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं गज, ऐसे ही। मैं बताता हूँ बेटा, डॉट 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 डॉट। अब तू बड़ी हो गई है और तू भी सच जान ले तो अच्छा है। और सच ये है कि मयूरी चिड़ियाघर छोड़कर अपनी मम्मी के घर चली गई है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद।